जय माता दी भक्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान शिव के सोमवार व्रत को किस प्रकार से किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसका विधान क्या है और इसमें व्रत का उद्यापन किस प्रकार से किस दिन किया जाता है, यह व्रत कितने दिनों का होता है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। भगवान शिव का सोमवार व्रत। सभी दिनों में सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और ये भगवान शिव को ही समर्पित है। यह व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। सोमवार का व्रत करने से मनुष्य को वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याओं का निवारण होता है। इसके अतिरिक्त यह व्रत विभिन्न प्रकार की मानसिक समस्याओं का भी समाधान करता है। पूर्ण भक्तिभाव से सोमवार का व्रत करने से पुरुषों को स्त्री पुत्रादि का तथा स्त्रियों को पुत्रादि सहित अखंड सौभाग्य का सुख प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार सावन, चैत्र, वैशाख, कार्तिक और मार्गशीर्ष अर्थात अगहन के प्रथम सोमवार को यह व्रत ग्रहण करना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है कि सावन, चैत्र, वैशाख, कार्तिक अथवा मार्गशीर्ष महीने के प्रथम सोमवार से इस व्रत का शुरुआत करना चाहिए। धर्म ग्रंथों से प्राप्त वर्णन के अनुसार व्रत के प्रकार के आधार पर सोमवार के व्रत का निरंतर 1 वर्ष अथवा 14 वर्ष तक करना चाहिए। तदापरांत उसका विधिपूर्वक उद्यापन भी करना चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों में सोमवार व्रत के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि स्कंद पुराण में 8 सोमवार व्रत अर्थात 8 दिन का सोमवार व्रत, भविष्य पुराणोक्त में 1 मुक्त सोमवार, 1 ही सोमवार, शिव रहस्य पुराणोक्त में श्रावण मासीय सोमवार व्रत, अर्थप्रद सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत अर्थात और 16 सोमवार व्रत तथा साधारणतया प्रति सोमवार व्रत। इन सभी प्रकार के व्रतों का विधान और कथाएं भिन्न भिन्न हैं। अब आइए हम जानते हैं कि शिव सोमवार व्रत की संक्षिप्त विधि क्या है। यहाँ बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगा कि सोमवार व्रत करने की विधि क्या है। तो सर्वप्रथम सोमवार व्रत ग्रहण करने के लिए वैशाख, चैत्र, सावन, कार्तिक अथवा मार्गशीर्ष महीने के प्रथम सोमवार को प्रातः किसी पवित्र नदी में स्नान करके तर्पण कर लेना चाहिए और सफ़ेद वस्त्र श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। सभी प्रकार से स्नान करने के बाद तिथि, माह, पक्ष, स्थान, गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए आचार्यों द्वारा संकल्प लेना चाहिए कि अब मैं यह सोमवार व्रत करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। इसका संकल्प अच्छी तरह से करना चाहिए। संकल्प ग्रहण करने के उपरांत किसी शिवालय में काम, क्रोध, द्वेष आदि से मुक्त होकर के भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। भगवान शिव को सामर्थ्यानुसार मालती, चंपा, चंपक, कुंद, मदार, शतपत्र, दिव्य श्वेत पद्म आदि श्वेत पत्रों से उनको पूजन अर्चना करना चाहिए। भगवान शिव का उनके मूल मंत्र अथवा त्र्यंबकम मंत्र से शिवार्चना करना चाहिए। तथा इसके उपरांत भगवान शिव का षोडोपचार पूजन करना चाहिए। षोडोपचार क्या होता है? आवाहन, आसन, पाद्य, आर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, उपवीत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा पुष्पांजलि, इतनी क्रियाओं को षोडोपचार कहा जाता है। तो फिर षोडोपचार विधि से भगवान शिव का उस मंदिर में पूजन करना चाहिए। पूजा के उपरांत शिव सोमवार व्रत कथा का पाठ करना चाहिए अथवा किसी आचार्य से उसको सुनना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पे हमने सोमवार व्रत में भगवान शिव की संक्षिप्त पूजा की सरल विधि जानी है।
अब आगे हम जानते हैं कि शिव सोमवार व्रत में हमें आहार कैसा लेना चाहिए। तो सोमवार का व्रत सामान्यतः दिन के तीसरे पहर तक ही किया जाता है, किंतु व्रत के भेद के अनुसार आहार और अन्य नियम भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सावन में यदि आप सोमवार व्रत कर रहे हैं तो नक्त भोजन अर्थात सूर्यास्त के उपरांत ही आहार लेना चाहिए। एक मुक्त सोमवार व्रत में अर्थात अगर आप एक ही दिन का सोमवार व्रत का संकल्प किए हैं तो आपको केवल एक समय ही फलाहार करना चाहिए। इस प्रकार सोमवार व्रत में सूर्यास्त के बाद ही फलाहार करना चाहिए। अब आइए हम जानते हैं कि जब आपने व्रत का संकल्प ले लिया और जितने दिनों के व्रत का आपने संकल्प किया है कि 1 दिन का, 8 दिन का, 16 दिन का, 1 वर्ष का या 14 वर्ष का, तो जब यह तिथि पूर्ण हो जाती है कि आपके 14 वर्ष पूरे हो गए या 1 वर्ष पूरा हो गए, आपका 16 सोमवार व्रत पूरा हो गया, तो अब इसका उद्यापन कैसे करेंगे, आइए अब हम उसे जानते हैं। यहाँ पे हम सामान्य उद्यापन विधि की ही चर्चा करेंगे। उद्यापन के लिए हमें आचार्य को बुला लेना चाहिए, क्योंकि अब आपकी पूजा और व्रत संपन्न हो चुका है। अब आपको उद्यापन पूजा करानी है तो आपको आचार्य ब्राह्मणों को बुला लेना चाहिए। ब्राह्मणों को शिव का रूप मान करके ही उनकी पूजा करनी चाहिए और विधि पूर्वक उनसे शिव पार्वती जी की पूजा करानी चाहिए मंत्रोच्चार के द्वारा। शिव पार्वती जी की यथा स्थिति के अनुसार चांदी की, सोने की या जिस भी धातु की आपको मूर्ति बना लेनी चाहिए और उनके साथ यदि आप सोने की मूर्ति शिव पार्वती की बना रहे हैं तो आपको चांदी की वृषभ मूर्ति नंदी जी की बनानी चाहिए। यदि आप चांदी की बना रहे हैं तो उससे एक स्तर नीचे नंदी जी की मूर्ति बना लें, नहीं तो संकल्प रूप में शिव पार्वती की मूर्ति ही बना लें, यथा स्थिति जैसी आपकी आर्थिक स्थिति हो उस प्रकार से। अब इन भगवान की शिव पार्वती की मूर्ति और वृषभ की मूर्ति को बाकायदा एक कलश पे रख करके जिस प्रकार से आपके आचार्य कराएं उस प्रकार से भगवान शिव पार्वती नंदी जी की और उनके सभी परिवार के सदस्यों गणेश कार्तिकेय सबकी पूजा करें। पूजा करने के उपरांत उमा महेश्वर का पूजन करने के उपरांत उनको वस्त्र आदि चढ़ाएं, दक्षिणा चढ़ाएं जैसा कि आपके आचार्य लोग कराते हैं। पूर्ण विधि से हवन कराएं। हवन कराने के बाद आचार्यों को भोजन, प्रसाद, वस्त्र जो भी आप दान कर सकते हैं। इस प्रकार व्रत, उपवास और पूर्णाहुति के बाद आपका व्रत जब पूर्ण हो जाए तो आपको अपने बंधु बांधवों के साथ उनको भोजन करना चाहिए, उनको भोजन कराना चाहिए। यथा स्थिति के अनुसार 21, 11, 51 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और इस प्रकार से सभी के पाँव छू करके आपको आशीर्वाद लेना चाहिए कि जो व्रत मैंने किया है उसको भगवान शिव, माता पार्वती पूर्ण करें। हमारी जो भी संकल्प आपने किया था कि इस कार्य के लिए मैं व्रत कर रही हूँ वह भगवान मेरी उसकी पूर्ति करें। सभी ब्राह्मण और बंधु बांधव आपको आशीर्वाद दें और इस प्रकार से एक सरल विधि से आपके सोमवार व्रत का उद्यापन पूर्ण होता है और यहीं पे आपका व्रत भी पूर्ण होता है। इस प्रकार से जो साधक सोमवार व्रत को संपन्न करके इसका विधिपूर्वक उद्यापन करता है वह जो भी कामना करता है उसे वह प्राप्ति होती है। वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। इस प्रकार सोमवार व्रत का उद्यापन संपूर्ण होता है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में जाना कि सोमवार के व्रत में भगवान शंकर के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इस व्रत का विधान क्या है, इस व्रत का उद्यापन
किस प्रकार से होता है, यह व्रत कितने दिनों का होता है, ये सब भी हमने इस वीडियो में जाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह व्रत कथा, इसकी पूजा विधि आप ठीक से समझ गए होंगे और जब भी व्रत करेंगे तो इन्हीं नियमों का पालन करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय।